शुरुआत करेंगे वंशराज दुबे साहब से। वंशराज जी, जो स्थितियां बनी हुई हैं, अभी तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ है, आप अपने स्तर पर कार्ड्स खेल रहे हैं, उधर बीजेपी या उनकी पूरी की पूरी टीम है, और इस बार लग रहा है कि हवा शायद आप पार्टी की कुछ निकल रही है, तो चौका कैसे लग पाएगा? शुरुआत यहीं से, वंशराज। संजय जी, नमस्कार आपको और नव वर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं आपको और आपके दर्शकों को। आदरणीय प्रदीप जी को, आदरणीय इकबाल जी को, सबको मेरी तरफ से ढेर सारी हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। देखिए, जो बात आपने दिल्ली के लिए कही, प्रदीप जी, आप पिछले लगातार, संजीव जी, लगातार आप पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी एक तरफ आकर अपनी पॉजिटिव कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने जो 2013 से लेकर 2024 तक, यानी अब तक हमने जो काम किया है, एक तरफ हम अपने वो काम गिना रहे हैं कि हमने ये काम किया है, दूसरी तरफ आगे आने वाले 5 सालों में हमको क्या करना है, यानी हमारा क्या एक रोड मैप है, हम उसको जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इन सबसे इतर भारतीय जनता पार्टी हो या चाहे कांग्रेस पार्टी हो, जिनके पास न कोई नेता है, न कोई नीति है, न कोई नियत है, न कोई एजेंडा है, खास करके दिल्ली को लेकर कि आगे 5 सालों में क्या काम करेंगे। तो एक तरफ तो अरविंद केजरीवाल जी ने अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि चाहे वह महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह, जो 18 साल से ऊपर की महिलाएं हैं, उनको 2100 रुपए प्रति माह देने की बात हो। दूसरी तरफ संजीवनी योजना के तहत 60 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, उनका सारा का सारा मुफ्त इलाज कराने की बात हो, चाहे वह प्राइवेट में कराएं चाहे सरकारी में कराएं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण रहा कि अंबेडकर स्कॉलरशिप सम्मान योजना के तहत जो दलित परिवार के बच्चे हैं, उनको विदेशों में भी अगर वो शिक्षा लेना चाहे तो उसका भी खर्चा दिल्ली की सरकार उठाएगी। और अब जो 2 दिन पहले घोषणा हुई है, जिसमें पुजारी ग्रंथी योजना के तहत जो मंदिरों के पुजारी हैं और जो गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं, उनको प्रतिमाह 18,000 रुपए की सम्मान राशि देने की बात जो अरविंद केजरीवाल जी ने की, उसके बाद से पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी कपड़ा फाड़ फाड़ के चलाने लगी। मैंने बताया कि न इनके पास कोई नेता है, न कोई नियति है, इसलिए सुबह से लेकर शाम तक दोनों पार्टियां अरविंद केजरीवाल जी को गाली दे रही हैं। इस सब में सबसे दिलचस्प क्या हो रहा है संजीव जी? सबसे दिलचस्प ये हो रहा है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिसका नेता सरेआम नई दिल्ली विधानसभा में जो खुद को विधानसभा का उम्मीदवार बताते हैं, प्रवेश वर्मा, वो एक तरफ सरेआम कैमरे के सामने 1100 रुपए नोट बांट रहे हैं। लेकिन कौन कहे कांग्रेस पार्टी को कि प्रवेश वर्मा के खिलाफ कंप्लेन करने की? कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर एफआईआर करवा रही है। उनके नेता अजय माकन अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कह रहे हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल जी को कैसे भी करके परास्त कर दिया जाए, इसको लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलजुल कर एक साथ बैटिंग कर रहे हैं। दिल्ली की जनता ये सारी चीजें देख रही है, क्योंकि 2013 से संजीव जी जो वादे अरविंद केजरीवाल जी ने किए, बिजली को लेकर, पानी को लेकर, शिक्षा को लेकर, अस्पताल को लेकर, महिलाओं की बस की यात्रा को लेकर, और जब जब हमने ये वादा किया तो सबसे पहला सवाल भाजपा कांग्रेस ने उठाया कि भैया बजट कहां से लाओगे? हमने बजट भी दिया और हमने करके दिखाया, और 30,000 करोड़ का बजट आज 10 सालों में 80,000 करोड़ हमने कर दिया। तो यानी सारी मुफ्त की योजनाएं देने के बाद भी हम एक पॉजिटिव, एक तरीके से प्लस का बजट दे रहे हैं। इसको रोकने का जितना भी प्रयास भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस करेगी संजीव जी, उतनी ही हम और मजबूत होंगे, और जो हमारी प्रतिबद्धता है दिल्ली की जनता के प्रति, हम उसको करेंगे। बिल्कुल, मैं दोबारा लौटूंगा और आप